दोस्तों कैसे हो, सब ठीक है ना। देखो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो कौन सा भी टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं रहेगा, पर हाँ आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे कि 2021 ये जो ईयर है, मतलब 2020 वो एकेडमिक ईयर 2021 तक जो एक फर्स्ट ईयर है, मतलब आपका 11th, तो उस टाइम पे आपके लिए रिड्यूस किया गया है आपका सिलेबस। और वो कौन से सब्जेक्ट में, तो वो ऑब्वियसली वो तो केमिस्ट्री में रहेगा, ठीक है। सो केमिस्ट्री में कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया है वो हम देखेंगे टॉपिक वाइज, क्योंकि एवरीथिंग इज रिटन ऑन दिस बोर्ड, बट फॉर दैट वन यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, बिकॉज एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू सी दैट वीडियो, एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉच दैट or see that PDF also. So for that purpose you have to write all the points in your chemistry notebook. So according to that you can follow your lectures or you can start your study also. Okay, let's start with this one. So first topic in the chemistry, that is some basic concepts of chemistry. Now what is reduced or which points are reduced? First I want to explain you that. See, in that reduced portion column, what I have written? I have written some number and after that I have written that name. It indicates that in your notebook, in your textbook, that bit 1.1 that will be introduction. Okay, according to that, if we consider 1.5, that 1.5 in your notebook indicates that in that first topic fifth bit is there. मतलब फिफ्थ वाला जो पॉइंट रहेगा ना वो कौन सा रहेगा? तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है वो इंडिकेट करेगा टॉपिक का नंबर और उसके बाद वाला सब पॉइंट रहेगा, ठीक है। अभी देखो 1.1 इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट 1.2 दैट इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री, नेक्स्ट वन 1.2.1 मतलब फर्स्ट टॉपिक के सेकेंड पॉइंट में से ये सब पॉइंट है, वो कौन सा है? तो मैटर। उसके बाद 1.2.2 प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर, आफ्टर दैट स्टेट्स ऑफ मैटर एज वेल एज there are the 5 law of chemical combination. Out of this law of combination, law of conservation of mass, law of definite proportion and law of multiple proportion, these 3 laws are reduced. After that 1.5 that is the Dalton's atomic theory, means from that first point that many points are reduced. Okay, now see, let's start with the second topic. Which is the second topic? That second topic is introduction to the analytical chemistry. अगर इसमें डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री में कौन से पॉइंट रिड्यूस किए हैं, तो वो देखो 2.1 मतलब फर्स्ट पॉइंट का भी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, सेकेंड टॉपिक का भी इंट्रोडक्टरी पार्ट रिड्यूस किया है, मतलब 2.1 इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन कौन सा है? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के बाद कौन सा पॉइंट रिड्यूस किया है? तो हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद वाला जो है, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं उसके लिए, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स है, मतलब रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो वाला पॉइंट भी रिड्यूस किया है। और लास्ट वन जो रिड्यूस किया गया पॉइंट है फ्रॉम सेकेंड टॉपिक, दैट इज द कैलकुलेशंस विद द सिग्निफिकेंट figures. So these many points are reduced from the second topic. Now we will discuss about the third topic. See, third topic is some analytical techniques. जैसे कि अगर मैं बोलूँगी एनालिटिकल टेक्निक्स, मतलब उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये डिफरेंट टाइप्स आएंगे। तो उसमें से क्या क्या और कौन सा पॉइंट रिड्यूस किया है वो देखते हैं। अभी देखो सम एनालिटिकल टेक्निक्स, ये रहा अपना थर्ड टॉपिक, उसमें क्या क्या रिड्यूस किया है? First point that is the introduction and second one which is the theoretical part that is the chromatography. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्या क्या रिड्यूस किया है। ये केमिस्ट्री जो है ना, इसमें टोटल कितने टॉपिक है वो भी बताना है। वो टोटल टॉपिक्स नंबर है वो है 16, मतलब हमें 16 टॉपिक स्टडी करने हैं 11th के केमिस्ट्री में। अभी देखते हैं 3 टॉपिक्स तो हमने कंप्लीट कर दिए कि उसमें क्या क्या रिड्यूस किया है। अब ये फोर्थ टॉपिक कौन सा है? देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या रिड्यूस किया है देखते हैं। चलो 4.1 मतलब फोर्थ टॉपिक का फर्स्ट बिट कौन सा है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद का जो पॉइंट है वो है वेव पार्टिकल्स ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस। उसके साथ ही उसमें जो दो प्रॉब्लम्स है ना 4.1 एंड 4.5 वो भी रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है, तो ये रहा हमारा 4 टॉपिक का रिड्यूस किया गया पार्ट। अभी देखो फिफ्थ वन टॉपिक इज ए केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी भी है। उसमें से जो रिड्यूस किया गया पॉइंट्स है वो देखो यहाँ पे दिए। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है उसका ही सेकेंड पॉइंट कोसल एंड लेविस अप्रोच टू दी केमिकल बॉन्डिंग। उसमें ही हमें स्टडी करना है व्हाट इज मीन बाय दैट आयोनिक बॉन्ड एंड इन दैट आयोनिक बॉन्ड आयोनिक सॉलिड्स एंड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट भी रिड्यूस किया है। उसके बाद क्या रिड्यूस किया है देखो, जैसे आयोनिक बॉन्ड हो गया, उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में आयोनिक सॉलिड्स एंड लैटिस एंथैल्पी, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड रिड्यूस किया है। उसके बाद कौन सा पॉइंट रिड्यूस किया है देखो, फॉर्मल चार्ज। मतलब एक अगर मॉलिक्यूल है, आयन है, उसमें एक एटम पे कौन सा चार्ज आता है वो क्या होता है तो फॉर्मल चार्ज, वो वाला पार्ट भी रिड्यूस किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉलिक्यूलर, MO लिखा है, उसका मैं लॉन्ग फॉर्म में बोल देती हूँ। एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस थ्योरीज आर देयर। Out of this theories, molecular orbital theory, in that there is a description of few molecules. We have to draw the diagram also, but in that also all diagrams near about, I don't know why, but many students feel that that is difficult or it is difficult to keep in mind also. But it is good news for you people that molecular orbital description of सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ हमें किसका स्टडी करना है तो वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सिर्फ इसका स्टडी करना है। और उसके पॉइंट नंबर जो है वो नंबर कहाँ से शुरू होते हैं देखो, लिथियम मॉलिक्यूल के लिए है 5.5.6.2, ये रहा 5.5.6.2, ये क्या होगा फिर 5.5.6.3। मतलब ऐसे करके यहाँ से ये जो चारों मॉलिक्यूल है वो क्या कर दिए है तो रिड्यूस कर दिए। अभी देखते हैं हमारा 6th टॉपिक, जो कि मुझे तो लगता है कि बहुत इजी है, समझ में आता है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो कौन सा है तो रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस में देखो सिर्फ 3 ही पॉइंट रिड्यूस किया है, पर हाँ पता नहीं कितने लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है या नहीं। इसके वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में कम किया हुआ पोर्शन कौन सा है देखो, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड क्या आता है क्लासिकल आइडियाज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या क्या आएगा, व्हाट इज मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑल दिस पार्ट कम्स इन दैट क्लासिकल आइडियाज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट विच इज रिड्यूस दैट इज द 6.3.2, दैट इज the point which is required for the balancing of redox reaction. As we have seen that there are the 2 methods in that balancing of redox reaction. One is a oxidation number method and second one is a half reaction method, which is also called as a ion electron method. So out of these 2 methods, second method that is ion electron method or half reaction method is reduced. ठीक है, देखो केबीसी की तरह क्या हो रहा है, एक के बाद एक टॉपिक का नाम जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये 7 टॉपिक कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कौन से पॉइंट रिड्यूस किए हैं देखो, फर्स्ट पॉइंट है उसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया 7 टॉपिक का। अभी देखो 8 टॉपिक, हाँ उसके पहले एक आइडिया देती हूँ। ये जो सिलेबस चेंज हुआ ना उसके पहले हाइड्रोजन जो है ना वो टोटल एक डिफरेंट टॉपिक था, पर लास्ट ईयर ही जब सिलेबस चेंज हुआ तो हाइड्रोजन को इंक्लूड किया एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। मतलब ये क्या आता है तो S ब्लॉक, तो इसमें उसको इंक्लूड कर दिया। पहले वाले टॉपिक का नाम था S ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी वो चेंज करके क्या हो गया तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। तो इस हाइड्रोजन को इसमें ऐड तो कर दिया, पर बेचारे को इसी ईयर में स्टडी के लिए कुछ भी नहीं रखा। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का टोटल पार्ट आएगा, उसका इंट्रोडक्शन हो, उसका रिएक्शंस हो, या फिर उसका स्ट्रक्चर वो कैसे फॉर्म होता है, जो कुछ भी हो, उसके यूजेस हो, प्रॉपर्टीज हो, ऑल पॉइंट्स, मतलब एंटायर हाइड्रोजन पार्ट इज रिड्यूस्ड। अभी देखो नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स
कौन से ग्रुप के? फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स के जो कुछ भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि सोडियम हो, पोटेशियम हो या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, हमें तो पता है उनका यूज हमारे बॉडी में भी होता है। जैसे बॉडी सेल में पोटेशियम एंड सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अपने बोन्स में होता है, मैग्नीशियम अगर कंसिडर करते हैं प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वो वाला पार्ट भी रिड्यूस किया है। उसके बाद क्या आता है, देखो ये जो ग्रुप 1, 2 के कुछ एलिमेंट के कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स भी रिड्यूस किया। वो कौन से कंपाउंड्स है? देखो फर्स्ट वन सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो फॉर्मूला है Na2CO3। ये वाला जो पार्ट है, मतलब इसका प्रिपरेशन हो, यूजेस हो, ये वाला पार्ट क्या किया है तो रिड्यूस किया है। नेक्स्ट वन किसका रिड्यूस किया है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला आता है CaCO3। तो उसका भी जो कुछ भी इंट्रोडक्शन हो या फिर प्रिपरेशन हो वो रिड्यूस किया है। और लास्ट वन दैट इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें क्या क्या आएगा, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो वाला सब पार्ट भी रिड्यूस किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा 8 टॉपिक में क्या क्या रिड्यूस किया है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारा रिड्यूस किया है, आपको थोड़ा सा ही रहेगा स्टडी के लिए 8 टॉपिक। 9th वन, यहाँ पे ग्रुप 1 एंड 2 हो गए, मतलब S ब्लॉक हो गया। तो थोड़े से एलिमेंट्स जो है, मतलब ग्रुप्स है, वो है P ब्लॉक से। वो कौन से देखो 13, 14, 15। नेक्स्ट ईयर मतलब आपको 12th में रहेंगे 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स, मतलब 3 ग्रुप P ब्लॉक में से अभी स्टडी करने हैं और बाकी के 3 नेक्स्ट ईयर में स्टडी करने। तो देखो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, उसमें क्या आता है? फर्स्ट रिड्यूस किया गया पार्ट देखो इंट्रोडक्शन, उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब क्या होता है? एक ही सब्सटेंस होता है पर उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि कार्बन, हमें पता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये जो है ना उनको बोलते हैं हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो वो वाला पार्ट भी रिड्यूस किया है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ नोटेबल कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, मतलब जैसे कि देखो 13 बोले तो बोरॉन आता है, बोरॉन में से बोरैक्स, बोरिक एसिड, वो वाला पार्ट रिड्यूस किया है। 14 सिलिकॉन्स आएगा, जियोलाइट्स आएगा, वो वाला सब पार्ट क्या किया है तो रिड्यूस किया। अभी देखो ये 10th वाला टॉपिक, 16 में से हम 10th वाला देख रहे हैं, 6 बाकी है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमें पता है मेनली हम कंसिडर करते 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें से जो सॉलिड है वो है हमारे 12th क्लास में। अब ये देखो यहाँ पे है गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। इस टॉपिक में से जो रिड्यूस किया हुआ पार्ट है वो देखो कौन सा है। फर्स्ट वन आता है उसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज दैट लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड द क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। उसके बाद कौन है तो लिक्विड स्टेट में से ये वाला गैसियस स्टेट में से एक बिट रिड्यूस किया है। और लिक्विड स्टेट्स में जो पॉइंट्स आते हैं, मतलब वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये तीनों पॉइंट के जो कुछ भी इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, मतलब जैसे कि उसकी डेफिनेशन होगा, तो अंडरस्टैंडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो वाला रिड्यूस किया है सिर्फ। तो और लास्ट वन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जैसे कि देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वेपर फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, मतलब वेपर से क्रिएट हुआ प्रेशर भी इंक्रीज होता है। वैसे ही फैक्टर्स है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द वेपर प्रेशर। एंड लास्ट वन दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। देखो 11th टॉपिक का नाम जो है वो है एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। उसमें से कौन से पॉइंट रिड्यूस किए देखो, फर्स्ट वन है उसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड पॉइंट है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, नेक्स्ट वन है होमोजेनस कैटालिसिस, आफ्टर दैट homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. These are the 2 types of the catalysis. So both points are reduced, means homogeneous catalysis as well as heterogeneous catalysis. After that inhibitors, और उसके बाद जो रिड्यूस किया गया पॉइंट है वो है एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस catalysis. Okay, so preparation of colloids is also reduced and purification of colloidal solution. नेक्स्ट वन 11.9.5, उसमें EF ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से 11.9.5 पॉइंट कौन सा है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, एंड F दैट इज द कोएगुलेशन. दिस 2 पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड. एंड लास्ट वन दैट इज द मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, मतलब ये कोएगुलेशन कैसे होता है, वो जो डिफरेंट मेथड्स है ना वो भी रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अभी देखो 12th टॉपिक इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके साथ आयोनिक इक्विलिब्रियम भी है, पर अभी वो 11th में नहीं है, वो है 12th में। सो अभी फिलहाल तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक ही टॉपिक है। उसमें क्या
रिड्यूस किया है, देखो सिर्फ एक ही पॉइंट रिड्यूस किया है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अभी देखो 13th वन, क्लास के 3 ही बचे, ये वाला एक छोड़ के। 13th वन टॉपिक इज दैट न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है ना, सॉरी, ये टॉपिक लास्ट ईयर में ही ऐड किया गया 11th के सिलेबस में। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी में से क्या क्या रिड्यूस किया है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स, उसके बाद न्यूक्लियर पोटेंशियल, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। ओके, दीज पॉइंट्स आर रिड्यूस्ड। सो देखो अभी ये रह गए आपके लास्ट के 3 टॉपिक। कौन से? फर्स्ट वाला है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें दिया है बेसिक पॉइंट, तो उसमें से क्या क्या रिड्यूस किया है, देखो फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन, वो रिड्यूस किया गया। उसके बाद थ्योरेटिकल बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये वाला पार्ट रिड्यूस कर दिया है 14 वाले नंबर टॉपिक में से। 15th वन दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स में आता क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एज वेल एज बेंजीन। सो फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स व्हाट इज रिमूव्ड और व्हाट इज रिड्यूस्ड, दैट इज फर्स्टली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद रिड्यूस किया है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय दैट कंबशन, व्हाट इज मीन बाय दैट पायरोलिसिस एंड रीफॉर्मिंग, दीज पॉइंट्स आर रिड्यूस। हाँ, लास्ट वन देखो रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग में पूरा रिड्यूस नहीं किया है, उसमें क्या रिड्यूस किया है, सिर्फ उसमें से जो ए पॉइंट है ना, वो क्या है, तो इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ अल्केन्स, वो वाला पार्ट रिड्यूस किया है फ्रॉम रीफॉर्मिंग। उसके बाद देखो 15.4.2 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन में कितने बॉन्ड्स आएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें बॉन्ड एंगल कितना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या प्रेजेंट होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वो वाला पार्ट क्या किया है तो रिड्यूस। अब आपका रहेगा लास्ट वन टॉपिक दैट इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ऑलरेडी ये जो जब ये टॉपिक, हाँ इसका भी बोल देती हूँ, ये प्रीवियसली टॉपिक जो था वो 12th में था, पर अभी उसको लास्ट ईयर 11th में लाया गया और थोड़े से सिलेबस में चेंजेस किए। उसके बाद अभी इस ईयर क्या किया है, तो इतना सारा सिलेबस रिड्यूस किया गया सिर्फ इस वाले 11th के लिए। डोंट मिसअंडरस्टैंड, दिस सिलेबस इज नॉट रिड्यूस फॉर द ऑल बैचेस, इट इज ओनली फॉर द करंट 11th स्टूडेंट्स। ओके, सो फ्रॉम द लास्ट टॉपिक व्हाट इज रिड्यूस हियर, इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद ट्रेडिशनल नॉलेज इन मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद एक टेबल दिया गया है उस टॉपिक में, उसका जो नंबर है टेबल का वो है 16.2। उस टेबल में क्या दिया है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स, वो वाला पार्ट भी रिड्यूस किया है। होप सो आपको ये वाला जो वीडियो वो यूजफुल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा फॉर द स्टडी पर्पस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।